आपने पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय में आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की, जिसमें सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख तीनों को संवैधानिक कहने को तो मान्यता दे दी, लेकिन अधिकारियों की पूरी ताकत अभी तक इनको नहीं दी है। आज आए दिन पंचायती राज संस्था के अधिकारी व कर्मचारी, जिसमें एलडीसी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक, संविदा कर्मी व पंचायती राज व मनरेगा से जुड़े कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर आए दिन हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे ग्रामीण विकास के काम अटक जाते हैं। तो मेरी माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि इनकी वाजिब मांगों को मानकर इस समस्या का स्थायी समाधान करें, क्योंकि हर ये 6 महीने साल भर में समस्या खड़ी हो जाती है। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो माननीय मंत्री महोदय, जो राज्य वित्त आयोग का पैसा है वो 1 साल से आपने पंचायतों को ट्रांसफ़र नहीं किया, जिसके कारण हमारे ग्राम पंचायतों के जो भवन है उसके अंदर बिजली के कनेक्शन है, विद्युत विभाग के अधिकारी आए दिन बिल जमा नहीं होने के कारण उस कनेक्शनों को काट रहे हैं। तो इनका जो हक का पैसा है वो आप जल्दी तुरंत प्रभाव से रिलीज करें। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में मेट कारीगर, मनरेगा श्रमिकों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है, और नरेगा योजना में NMS मोबाइल ऐप से फ़ोटो की हाजिरी लगाना आपने शुरू कर दिया। इसके पश्चात कई श्रमिक काम पे भी जाते हैं, हाजिरी लगने के बाद भी उनको भुगतान नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऐप के अंदर अपलोड नहीं होता। कई जगह नेट काम करता है और कई जगह नहीं करता। माननीय सभापति महोदय, मेट्रो की तो ये समस्या है कि आपने फ़ोटो खींचना तो अनिवार्य कर दिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर घूंघट पड़ता है। अब घूंघट की आड़ में फ़ोटो कैसे खींचे, ये भी एक दुविधा है और धूल में लट चल रही है। माननीय सभापति महोदय, नरेगा में लगे मेट व श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि करनी चाहिए। मेट्रो को स्थायी रूप से नरेगा का कर्मचारी बनाने से नरेगा के कार्यों में भी गति आएगी। वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख के वेतन व भत्तों में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए महंगाई के हिसाब से। और दूसरा, माननीय सभापति महोदय, विधानसभा के बाहर हजारों की तादाद में हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं अपनी मांगों को लेके बार बार सरकार के दरवाजे पे और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा के बाहर दस्तक देते हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुन रही। जबकि कोरोना के अंदर लोगों तक अन्न पहुंचाने का काम भी यानी राशन डीलरों ने किया, तो क्यों न इसका स्थायीकरण किया जाए। इनके वेतन के अंदर भी लगभग 30,000 से भी अधिक बढ़ोतरी की जाए, जिससे अपना ये जीवन यापन आसानी से जी सके। माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज के अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको खत्म करने के लिए भी कोई न कोई व्यापक योजना बननी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने माना कि पंचायतों के अंदर करोड़ों की धांधली है, और इनको रोकने के लिए इन्होंने एक सोशल ऑडिट जारी करने का भी आदेश पारित किया, लेकिन उस आदेश के अंदर इतनी खामियां थी कि सरपंच और वीडियो हड़ताल पे चले गए और सरकार को अपना ही आदेश वापस लेना पड़ा। तो माननीय सभापति महोदय, ये जो भ्रष्टाचार है ये एक पंचायतों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, इनका समाधान करना चाहिए। और नरेगा के अंदर भी जो श्रमिक है उनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग हो, क्योंकि ये नरेगा के अंदर भी भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि इसके अंदर आए दिन गड़बड़ियाँ आपको देखने को मिलती है। और एक वाक्य ऐसा है माननीय सभापति महोदय कि इसके अंदर जो ऑडिट सरकार ने जो ऑडिट करने का आदेश दिया वही सरकार को वापस लेना पड़ा। और दूसरा, नरेगा का जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने के लिए एक सरकार को व्यापक योजना बना के, और जिनके पास खुद की ज़मीन है उस ज़मीन के अंदर ही श्रमिक काम करे, उसको भी नरेगा से जोड़ना चाहिए। जिनके पास पशुपालन का काम है उनको भी नरेगा का मजदूर मान के उनको उसमें जोड़ना चाहिए।
दूसरा, हमारी जो पंचायत समिति की जो साधारण सभा की बैठक है उसके अंदर जो अधिकारी जो कर्मचारी है सक्षम लेवल के वो नहीं आते, तो आपको ऐसा आदेश पारित करे कि जिससे उनको पाबंद किया जाए। आपने कर तो रखा है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, हमारे आज विधानसभा के बाहर पंचायती राज से जुड़े हुए पंचायत समिति के सदस्य भी बड़ी तादाद के अंदर धरने पे बैठे हैं, तो उनकी जो समस्या है उनका भी समाधान करना चाहिए, क्योंकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का काम सिर्फ प्रधान और प्रमुख को चुनने का ही है, और चुनने के बाद सिर्फ साधारण सभा की जो बैठक है उसका कोरम पूरा करने का ही है। तो माननीय सभापति, जैसे कि हम विधायक है, सांसद है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, इनकी तरह ही पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को भी विकास कार्य के लिए अलग से मत का आवंटन होना चाहिए। उनके जो वेतन भत्ते है उनके अंदर भी हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके साथ ही जब पंचायती राज का कोई उपचुनाव होता है पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य का, तो वानगी ये होती है कि लोग कोई वोट डालने के अंदर कोई रुचि नहीं रखता। जब आप ये एक वाक्य था जिला भीलवाड़ा की जिला परिषद के वार्ड नंबर 33 में जब 2022 में उपचुनाव हुआ, तो वहाँ पे 1 बजे तक मतदान केंद्र पे कोई वोट डालने नहीं गया। बीएलओ जब गाँव में जो खेतों में काम कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करी, शादियों के अंदर जो लोग थे उनसे निवेदन किया, तब जाके 15.31% की टोटल वोटिंग हुई, और जिससे चुनाव आयोग ने उसकी संबंधित प्रशासन की फटकार भी लगाई। तो माननीय सभापति महोदय, इससे आप देख सकते हैं कि लोगों की इनकी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद के जो सदस्य है वो क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास कोई अलग से बजट नहीं होता, तो इसलिए इनकी भी अपन को सुननी चाहिए। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, हमारी पिछली सरकार ने गांवों के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण योजना, श्री योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना को भी आपकी सरकार आते ही बंद कर दिया। तो मेरी मांग है कि इन योजनाओं को तत्काल प्रभाव से वापस लागू की जाए, क्योंकि हमें वर्तमान समय के अंदर पंचायती राज के विकास के ढांचे पर पुनः विचार करके उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे गाँव समृद्ध और विकास के भागी बन सके, हमारे गांव आदर्श गांव बन सके, हमारे गांव हमारे सपनों का गांव बन सके। और माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक स्वस्थ भारत मिशन की एक बड़ी योजना चलाई। इसके अंदर गांव-गांव के अंदर शौचालय भी बनाए, और पिछले हमारी माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने गाँव के अंदर स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान चलाया, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपकी सरकार आई तो इस पर कोई काम नहीं हो रहा। गाँवों के अंदर नालियाँ और नालों की एक व्यवस्थित श्रृंखला नहीं होने के कारण आए दिन गाँवों के अंदर कचरा और गंदगी फैली हुई रहती है, और शहर से सटे हुए गाँवों के अंदर तो फिर भी सफाई की कुछ व्यवस्था हो जाती है, लेकिन दूर दराज के जो गाँव है वहाँ पे कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो नरेगा के अंदर स्पेशल प्रोविजन करके गाँवों के अंदर जो सफाई कर्मचारी लग सके, उसके लिए आप ऐसा कठोर और उनका एक आदेश पारित करें, जिससे कि गाँवों के अंदर हमारी साफ सफाई हो सके। और बहुत सारे विधायकों ने ये सदन के अंदर पीड़ा भी जारी करी कि गाँव के अंदर जो पंचायतों के अंदर जो ठेका पड़ता है उसकी जो विसंगति है उसको भी दूर करनी चाहिए, क्योंकि जो हारा हुआ जो प्रत्याशी है वो 5 साल यही प्रयास करता है कि जो वर्तमान का जो सरपंच है वो किसी प्रकार का कोई काम कर नहीं सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।